दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे पुराना कृत्रिम चीज़ क्या है? आप सोच रहे होंगे पिरामिड्स, जो कि 4000 साल पुराना है। पर नहीं, आज मैं आपको 10,000 से 12,000 साल पुरानी एक ऐसा शहर लेके चलूँगा जिसके बारे में ये भी पता नहीं है कि उसे इंसानों ने बनाया था या फिर परग्रही जीवों ने। लेकिन स्थानीय लोगों के दंत कथाओं में जिक्र है एक विशालकाय मुर्गे की, जो पहाड़ के ऊपर रहता था और वहाँ से पत्थर उड़ाकर 30 किलोमीटर दूर उस शहर तक लाता था। तो पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। दोस्तों, अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो YouTube में सर्च करें मिस्टर भार्गव 123 या फिर मिस्टर भार्गव 123 न्यू वीडियोज़। और मेरे दूसरे चैनल को देखने के लिए सर्च करें भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि पिरामिड्स कैसे बने थे। कैसे आज से 4000 साल पहले के लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक उठा कर एक पहाड़ जितना ऊंचा पिरामिड बना दिया। सिर्फ पिरामिड ही नहीं, और भी जगहें हैं जहां प्राचीन काल में विशालकाय पत्थरों को काफ़ी दूर से लाकर वहां रखा गया था और उन जगहों का निर्माण किया गया था। उन जगहों को मेगालिथिक साइट कहा जाता है। और ठीक ऐसा ही एक मेगालिथिक साइट है नैन मडोल। वो एक समुद्र के बीच आधा डूबा हुआ, पूरा पत्थरों से बना हुआ एक प्राचीन शहर है। शहर की सीमाएं, दीवारें और घर सभी कुछ बना है भारी से भारी लंबी लंबी पत्थरों के खंभों से। आम लोगों को पहली नज़र में वहाँ कुछ अजीब नहीं लगेगा। वो लोग बोलेंगे इसमें अजीब क्या है, सिर्फ पत्थरों से ही तो बना है। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर उठा के बना दिया होगा। सही बात है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे कि उन दीवारों को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनमें से एक स्तंभ का वजन 10 हाथियों जितना है। तो अब सोचिए कि कैसे प्राचीन आदिवासी लोगों ने 10 हाथी जितनी भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक इतनी बारीकी से उठाया कि एक सीधी और ऊंची दीवार बन सके। सोचने वाली बात है। साथ ही जिस जगह पे ये शहर बना है वहाँ ऐसे पत्थर नहीं थे। उनको वहाँ लाया गया था 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से काट कर, और वहाँ से यहाँ तक पत्थरों को 2 रास्तों से लाया जा सकता था। एक तो समुद्र के रास्ते नाव में, और दूसरा रास्ता था आसमान से उड़ा के। लेकिन उस समय 10 हाथी जितनी भारी भरकम पत्थरों को किसी साधारण नाव में लाना संभव नहीं था, मतलब आज भी नहीं है। और उड़ा के लाने के लिए तब कहाँ एयरक्रेन था। और आज के जो सिकोर्स्की S-64 स्काईक्रेन हेलीकॉप्टर है वो भी सिर्फ 2 हाथी जितना वजन ही उठा सकता है। तो ज़रा सोचिए आज से 10,000 साल पहले उन आदिवासियों ने कैसे किया। पहले तो पहाड़ के ऊपर वहाँ जहाँ ऐसे विशालकाय पत्थर मिलते हैं वहाँ जाके उनको काटा गया। उसके बाद उनको वहाँ से निकाल के पहाड़ से उतर के वहाँ से 30 किलोमीटर दूर ले जाया गया। पर कैसे? और यहीं पे इंसानी काबिलियत ख़त्म होता है और पता चलता है कि इस काम में किसी बहुत ही उन्नत प्राणी का हाथ है। और वो प्राणी हो सकता है इसी दुनिया के ही, जो अब लुप्त हो चुके हैं, या फिर वो हो सकते हैं दूसरे ग्रह से भी, क्योंकि नैन मडोल को जिसने भी बनाया था उनके पास हमारे आज के टेक्नोलॉजी से भी उन्नत टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी था। और इसका पता चलता है वहाँ के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के दंत कथाओं से। वो लोग बताते हैं कि उस पहाड़ पे जहाँ पत्थरों को काटा जाता था उस पहाड़ी के ऊपर एक विशालकाय मुर्गा रहता था, जो उन लंबी लंबी पत्थरों को वहाँ से उड़ाकर 30 किलोमीटर दूर नैन मडोल लाता था। लेकिन हम जानते हैं कि इतना बड़ा मुर्गा नहीं होता है। शायद वो कोई विशालकाय स्पेसशिप था जिसे आदिवासी लोग दूर से मुर्गा समझ लिया था। और उस स्पेसशिप की सहायता से ही उन उन्नत प्राणियों ने पत्थरों को पहाड़ी से नैन मडोल लाया था। आप चौंक जाएंगे ये जान के कि उस स्पेसशिप ने कितना पत्थर उड़ा के लाया था। ये 1 केजी या 2 केजी नहीं, 25,000 केजी भी नहीं, बल्कि 25,000 करोड़ केजी पत्थर उड़ा के लाया था, मतलब 250 मिलियन टन। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थरों को वहाँ कैसे लाया गया, पर उनको एक के ऊपर इतनी बारीकी से कैसे रखा गया।
इसके लिए शायद उन्होंने एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी या फिर लेविटेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आज भी उन पत्थरों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है और पानी के नीचे डूबी हुई पत्थरों में तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इस बात का पता तब चला जब शोधकर्ताओं ने जांच करने के लिए वहां पानी के नीचे अंडर वाटर कैमरा भेजा और उन पत्थरों के पास पहुंचते ही एक नहीं बल्कि दो कैमरा खराब हो गया। अंदाज़ा लगाया गया है कि पानी के नीचे ही असल शहर मौजूद है। पानी के ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है वो तो शायद किसी किले की ऊपरी दीवारें हैं, और ये हो सकता है क्योंकि आज से 10,000 से 20,000 साल पहले धरती के समुद्र के पानी का लेवल काफ़ी कम था, मतलब नीचे था, और आइस एज के बाद समुद्र के पानी का लेवल बढ़ने लगा और बहुत सारे जगह पानी में डूब गया और खो गया। और नैन मडोल भी एक ऐसा जगह हो सकता है। ये एक ऐसा रहस्यमय जगह है जो हमारे सामने खड़ा है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता है कि इसे किसने बनाया और कैसे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम हमारे इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर 4 वीडियो डिस्प्ले हो रहे हैं। इनमें से एक को देखें या फिर हमारे चैनल पर जाएं, जहां पर 200 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।